कमर का दर्द रहता है, उठने बैठने में, कोई भी काम करने में काफ़ी परेशानी होती है, कमर के दर्द की वजह से आपको नींद भी नहीं आती है, लंबे समय से कमर में दर्द रह रहा हो, तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसे दबाने से बिल्कुल जैसे रिमोट कंट्रोल काम करता है वैसे ये काम करेगा। आप अभी दबाएंगे और आपकी कमर दर्द चाहे जो भी कारण से हो रही है उसमें आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कमर दर्द गायब हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसमें आपको कमर दर्द है तो उसको ही करना शुरू करिए। वो आपको कमर दर्द की समस्या को जड़ से समाप्त करने में भी मदद करने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कमर का दर्द चाहे जो भी कारण की वजह से हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा कष्ट देता है, लेकिन इसे ठीक करने का जो उपाय है वो एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है और बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। तो इसमें सबसे पहले जो उपाय मैं बता रही हूँ परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बता रही हूँ। कमर में दर्द अक्सर किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, नसों में खिंचाहट हो जाती है कभी कभी, तो भी कमर में दर्द रहने लगता है। कभी कभी उम्र होने के कारण भी हो जाता है, और कभी किसी कारण से जैसे कि किडनी अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही हो तो सबसे बड़ा कारण होता है कमर दर्द होने का। यानी कि आपको पेशाब से जुड़ी कोई समस्या हो रही है या फिर किडनी से जुड़ी समस्या हो रही है तो भी कमर दर्द में बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। तो आपको मैं बताऊंगी एक प्रेशर पॉइंट जिसे आपको दबा लेना है। ये आप किसी की भी मदद ले सकते हैं इस प्रेशर पॉइंट को दबाने में, या फिर घर में अगर कोई भी है तो उनको बोलना है कि आपके कमर पर उस जगह पर या तो हल्की हाथों से दबाना शुरू कर दे, जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। और इसे अगर रोज करना शुरू कर देंगे, कमर दर्द कभी भी नहीं आएगी। पुराने से पुराने कमर दर्द को मात्र आप इसे 20 से 25 दिन करेंगे तो जड़ से समाप्त हो जाएगी। साथ ही मैं आपको एक बहुत क्विक जो मैंने रिमोट कंट्रोल बोला है वो भी पॉइंट बताऊंगी। तो चलिए परमानेंट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। देख सकते हैं कमर के पीछे ये जो 2 डॉट लगे हैं, यानी कि हमारी ये जो एल्बो है वो जहां पर खत्म होती है वहां पर आप पीछे की तरफ इस तरह से उंगली करेंगे। अगर आपकी हाथ पीछे तरफ नहीं जाती है, बहुत लोगों की नहीं जाती है, तो आप किसी की मदद लीजिए, बिछावन पर लेट जाइए और ये दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं वहां पर बोलिए कि आप अंगूठे की मदद से उस जगह को स्टिमुलेट करेंगे। उससे किडनी पॉइंट बोलते हैं। किडनी में अगर कोई परेशानी हो रही है, उसकी वजह से अगर कमर में दर्द रह रहा है तो उसको ठीक करने में यह मदद करता है। इस पॉइंट के जस्ट नीचे आप एक और बिंदु देख रहे हैं। ये बिंदु होती है कि अगर नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से, नसें खींचने की वजह से अगर कमर दर्द हो रही है तो ये उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वहां पर एक अंगूठा से आप उसे दबा के रखिए। कम से कम आप इसे जो है 30 से 40 सेकेंड्स के लिए दबाइए। 30 से 40 सेकेंड के लिए दबाना है आपको। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मिलनी शुरू हो गई है। तो ये प्रेशर पॉइंट है जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है लॉन्ग रन में, यानी कि आप इसे लगातार करेंगे तो पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे खुद से नहीं कर पा रहे हैं या किसी की मदद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मैं एक क्विक पॉइंट बताती हूँ जिसे क्विक रिलीफ मिलता है और जिसे हम रिमोट कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, जिसे आप खुद कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। इसे आप अपने हाथ में भी कर सकते हैं और पैर में भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं घुटने के पीछे, दोनों ही घुटने के पीछे 2 पॉइंट बने हुए हैं। अगर आपको साइटिका के कारण दर्द हो रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, उठकर चलने में ऐसा लगता है कि कमर से नीचे झंझनाहट महसूस हो रही है, एक तेज नस खींच रही है, तो आपको ये पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। और मात्र पहले दिन में ही आपको देखेंगे कि आप बिल्कुल उठकर बैठने लगेंगे और चलना शुरू कर देंगे। कैसा भी कमर दर्द हो या कैसा भी घुटने में दर्द हो, ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं इसको कैसे स्टिमुलेट करना है। आपको अपने बिछावन पे बैठ जानी है और अपने पैर के यानी घुटने के नीचे ऐसे अंगूठा लगाना है और इसे प्रेशर से अंगूठा को ऊपर की तरफ दबाना है घुटने में। जब इसे ऊपर की तरफ ऐसे दबाएंगे तो आपको एक बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा ये प्रेशर पॉइंट से, और इससे जो नस खींच रही हैं, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है कमर में या घुटने में, उसमें इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलेगा। ये दोनों ही पैर में आपको करना है। अगर आपको पता करना है कि कौन से टांग में करना है, किस हिस्से में करना है, तो आपके शरीर के जिस हिस्से में ज़्यादा दर्द है
उसमें आप पहले करिए, फिर बाद में जिसमें कम दर्द है उस वाले हिस्से में यानी उस टांग में बाद में करिए, लेकिन दोनों ही टांगों में इसे करना आवश्यक होगा। अब आइए मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आपको तुरंत दर्द हो रही है, कहीं पे बैठे हैं, कमर की दर्द शुरू हो गई है, तो उसमें इंस्टेंट कैसे आपको आराम मिलेगी, तो अपनी हाथों की मदद से बताती हूँ कैसे करना है। ये हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, और हम सभी जानते हैं कि हाथ की उंगलियां जो होती हैं, यहाँ जो नर्व्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो हमारे पूरे शरीर में जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, वहाँ से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जिससे हम यहाँ से एक जैसे टीवी को हम रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं या घर में किसी भी चीज को रिमोट से चलाते हैं, दूर बैठकर उसे कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से अपने हाथ को हम रिमोट कंट्रोल समझेंगे और यहाँ से दर्द को दूर करेंगे। कैसे करना है, तो मान लीजिए अगर बिछावन पे सो रहे हैं, आपको उठा नहीं जा रहा, कमर में जकड़न हो रही है, दर्द हो रही है, तो इंस्टेंट आपको लाभ कैसे मिलेगा, या कमर दर्द की वजह से आप उठ ही नहीं पा रहे हैं या घुटने दर्द की वजह से नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले कमर दर्द का पॉइंट देखिए, उंगलियों के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पे बंद होती हैं उंगलियां, तो ये एक लाइन बन रही है ना, ये यहाँ पे जो होता है आप दबाइए अपने हाथ उंगली से, इस तरीके से एक उंगली इधर इधर ऐसे दबाएंगे और इसे दबा के आपको कम से कम 10 सेकेंड तक रखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये उंगली की जो ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ पे ये बंद हो रहा है, यहाँ से ये मतलब बंद हो जाता है, यहाँ से देखिए उंगलियां खुलती है ना, और ये एक लाइन जैसे दिख रही है, ये लाइन खत्म हो रही है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 सेकेंड आपको दबाना है इस तरीके से, जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है वहां पे थोड़ी देर के लिए 20 सेकेंड के लिए दबा लीजिए, और फिर ये वाली हर उंगली में इस जगह पे एंडिंग में इस पॉइंट को आपको दबा के कम से कम 40 सेकेंड के लिए, कम से कम 10 सेकेंड के लिए, ज्यादा 40 सेकेंड के लिए दबाकर रखना है हर उंगली में, आपको इसमें भी ऐसे दबा के रखना है। वैसे ये ज्यादा काम नहीं करती है, लेकिन आप इसे भी दबा सकते हैं। ये चारों जो पॉइंट होती हैं ये मेन पॉइंट होती हैं, ये तुरंत राहत देखने को मिलती है, जिससे आप बिछावन से उठ सकेंगे या कोई भी काम कर रहे हैं, दर्द हो रही है तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। अब यही पॉइंट हमारे पैर की उंगलियों में भी होती हैं। पैर की उंगलियों में भी ये जो वाली जगह जो है, उस जगह पर आप इस तरीके से दबा सकते हैं उठ के बैठ के, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलेगा और झट से आपको कमर दर्द में राहत देखने को मिलेगी। और आपको जो बाकी पॉइंट्स हमने बताए, किडनी पॉइंट्स, वो हाथ में भी होती हैं। किडनी पॉइंट्स के लिए मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं किस तरह से अपने हाथ की मदद से अपनी किडनी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पूरे ही टांगों में दर्द है, किडनी की वजह से दर्द हो रही है, या फिर आपके शरीर में जो है वो कमर दर्द है, घुटने दर्द है, सभी दर्द है, तो अपने पूरे ही हाथ में कोई सा भी तेल लगाइए, दोनों ही हाथ में प्रक्रिया को करनी है और यहाँ से शुरू करना है इस तरीके से पॉइंट को दबाना, ताकि ये जो पॉइंट है किडनी पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाए और पूरी उंगली को इस तरीके से आपको प्रेशर देते हुए करना है। ये सोने से पहले आपको इस तरीके से दबानी है अपनी उंगलियों को, और इस तरीके से जब सुबह सो कर उठते हैं तब भी आपको दबानी है। इससे आप देखेंगे कि आपके दर्द जो हैं वो दूर होने शुरू हो गए हैं। और कुछ नहीं समझ आता है तो अपनी उंगलियों को इस तरीके से मालिश करिए, रबिंग करिए, रबिंग थेरेपी करिए। इससे भी कमर दर्द और जो हाथ पैर के दर्द है, घुटने के दर्द, जॉइंट के पेन सारे दूर रहते हैं और किडनी स्वस्थ होती हैं। इस तरीके से आपको रबिंग भी करनी है। रबिंग थेरेपी बहुत मदद करती है, तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं। रबिंग थेरेपी को रात में सोने से पहले आवश्यक है, बिल्कुल करना है। पैर के तलवे में तेल लगाइए, टांग में तेल लगाइए, उंगलियों में पैर के भी तेल लगाइए और मालिश करिए, और हाथ की उंगलियों में भी मालिश करिए। ये बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिए, मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।